हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम संजीवन कुमार आज आप लोगों को केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपका आईएससी 12th का सेकेंड चैप्टर है, जिसको हिंदी में बिलियन बोलते हैं। बिलियन शब्द है या सॉल्यूशन शब्द है, ये वास्तव में दो पदार्थों का मिश्रण है, बशर्ते मिश्रण जो हो सेम स्ट्रक्चर का हो, यानी सेम आकार का हो, उसका शेप जो हो सेम हो, यानी उसका रेडियस जो हो 10⁻⁻7 के अंदर ही हो। इस तरीका के मॉलिक्यूल को जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल को जब मिलाइएगा तो बिलियन बनेगा। जैसे आप अभी मिलाते हैं, जैसे वाटर में आप शुगर यानी चीनी को मिलाइएगा तो आप शरबत बनाते हैं, उस टाइम में भी आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, यानी शुगर का सॉल्यूशन बना रहे हैं। जैसे आप साल्ट लेते हैं, नमक ले लेते हैं, उसको भी आप जब वाटर में मिलाइएगा तो वो भी एक सॉल्यूशन बनेगा। यानी सॉल्यूशन जो होता है, अच्छा सॉल्यूशन जो होता है बहुत सारा प्रकार का होता है। जैसे सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन होता है, सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन होता है, लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन बहुत प्रकार का होता है। तो अभी हम बताने जा रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये दो पदार्थों का मिश्रण होता है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आगे। तो सॉल्यूशन में अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको लेक्चर 1 में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसमें आपको लेक्चर 1 में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसमें आपको 5 पॉइंट पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, यानी लेक्चर 1 में। जैसे पहला है इन परसेंट में आपको जानना, इन प्रतिशत भी कह सकते हैं हिंदी में, प्रतिशत में। फिर आपको सेकंड पॉइंट है मोलरिटी, जिसको मोलरता कहते हैं, इसका सिंबल कैपिटल एम होता है। तीसरा पॉइंट इसमें पढ़ना है, तीसरा नंबर पे नॉर्मलिटी है, जिसका हिंदी होता है नॉर्मलता, जिसका सिंबल होता है कैपिटल एन। आगे 4 पॉइंट में आपको मोलरिटी पढ़ना है। मोलरिटी जो होता है इसका हिंदी होता है मोलरता, मोललता, मोललता। मोलालिटी का हिंदी होता है मोललता, मोललता। यहाँ इसका सिंबल जो है स्मॉल एम है। आगे आपको 5वां पॉइंट में पढ़ना है मोल फ्रैक्शन, इसका हिंदी होता है मोल अंश, यानी एक्स, इसका जो सिंबल होता है एक्स होता है। तो यहाँ पर आप देख लिए 5 पॉइंट इसमें पढ़ना है, यानी लेक्चर 1। तो देखिए आगे हम इसको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अभी जो हम सोल्यूशन के बारे में बात की है, तो सोल्यूशन के बारे में बताएं कि दो पदार्थों का मिश्रण होता है। पर आपको मालूम होगा कि जब दो पदार्थ मिला रहे हैं तो आप कोई को ज़्यादा भी मिलाइएगा, कोई को कम मिलाइएगा, ताकि आपको सॉल्यूशन बनाना है। जैसे आपको जल वाटर लेना है, वाटर में आप नमक मिलाइएगा, तो ये नहीं कि आप 1 लीटर जल लिए, 1 केजी जल लिए तो 1 केजी नमक मिला दीजिएगा। यानी कुछ ना कुछ, कोई ज़्यादा कुछ कम, इस तरीक़ा से आपको मिश्रण बनाना होगा। तो चलिए हम देखते हैं बिलियन बनाने का तरीका। तो ये बात जान जाइए। जैसे देखिए यहाँ पर ही एक पदार्थ जो जिसको हम सॉल्यूट कह रहे हैं, सॉल्यूट, यहाँ सॉल्यूट लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में विलेय कहते हैं। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जिसको इंग्लिश में विलायक कहते हैं, वो दोनों को मिलाते हैं तब बन जाता है सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बिलियन, बिलियन। पर यहाँ देखिए सॉल्यूट जो नाम होता है, जिसको हिंदी में विलेय कहते हैं, वो लीस्ट अमाउंट में रहता है। वो जो भी होता है लीस्ट अमाउंट में रहता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि कम मात्रा, उसका मात्रा क्या है, कम है। जैसे में आप जल, यानी जल में आप शुगर को मिलाइएगा, या तो वाटर में आप साल्ट जैसे नमक को मिलाइएगा, तो वहाँ पर ही नमक क्या होगा, कम होगा। फिर जब चीनी का जब शरबत बनाइएगा तो चीनी क्या होगा, कम होगा। यानी जब भी आप चीनी का शरबत बनाइएगा तो उस टाइम में सॉल्यूट का जो काम करेगा वो क्या करेगा, लीस्ट अमाउंट किसका रहेगा, शुगर का। तो सॉल्यूट का काम कौन करेगा, शुगर। फिर नेक्स्ट आगे बढ़िए सोलवेंट। सोलवेंट यहाँ पर सोलवेंट जो होता है लार्ज अमाउंट में होता है। जैसे आपको चीनी का शरबत बनाइए तो यहाँ पर जल क्या होगा, जल का अमाउंट क्या लीजिएगा, ज़्यादा लीजिएगा, यानी लार्ज अमाउंट होगा, जिसको क्या बोलते हैं, सोलवेंट। तो यहाँ पर इसे आप दोनों को मिलाइएगा तब बन जाएगा फाइनली सोल्यूशन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सोल्यूशन में आपको सॉल्वेंट, सॉल्यूट का
जिक्र करना होगा या तो उसको जानना होगा कि सॉल्यूट कौन होता है, सॉल्वेंट कौन होता है। इस तरीक़ा से आप आसानी से पकड़ सकते हैं सॉल्वेंट सॉल्यूट। तो लीस्ट अमाउंट का होता है वो सॉल्यूट कहलाता है, जिसको बिले कहते हैं। लार्ज अमाउंट का होता है उसको लार्ज अमाउंट का होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में विलायक कहते हैं। और दोनों जब मिलता है तो सॉल्यूशन बनता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ आपको पकड़ने का तरीका कि सॉल्यूट किसको कहते हैं, सॉल्वेंट किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे देखिए यहाँ पर हम लाइन लिखे हैं, लाइन को देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लाइन लिखल है मिक्सचर ऑफ 20 मिलीलीटर ऑफ वाटर यानी H2O प्लस 10 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल है यहाँ यानी C2H5OH। इस लाइन में लिखा हुआ है कि मिक्सचर ऑफ 20 मिलीलीटर ऑफ वाटर प्लस 10 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल। यानी अल्कोहल में क्या कर रहे हैं, अल्कोहल में आप वाटर को मिला रहे हैं, यानी मिश्रण बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं। उस मिक्सचर में आपको बोला गया कि सॉल्यूट का काम कौन करेगा और सॉल्वेंट का काम कौन करेगा। तो यहाँ आप आराम से पकड़ सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि 20 मिलीलीटर क्या है वाटर, 10 मिलीलीटर क्या है, यहाँ पर ही 20 मिलीलीटर वाटर है, 10 मिलीलीटर क्या है अल्कोहल। यानी वाटर का जो मात्रा है क्या है, लार्ज है। वाटर का जो अमाउंट है वो लार्ज है, यानी सॉल्वेंट का काम कौन करेगा, वाटर। और यहाँ सॉल्यूट का जो काम करने वाला है अल्कोहल करेगा, यानी C2H5OH करने वाला है। तो यहाँ पर ही आप आराम से पकड़ लिए इस लाइन को या इस मिक्सर से आप पकड़ लिए कि सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट लाइन इस तरीक़ा से लिखा हुआ है, मिक्सचर बनाया गया है। तो इसमें देखिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसे पकड़ते हैं। जैसे आपको इस लाइन में बोला गया कि मिक्सचर ऑफ 40 मिलीलीटर ऑफ वाटर प्लस 80 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल। यानी एक मिक्सचर है आपके पास, 40 मिलीलीटर ऑफ वाटर और 80 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल का एक मिक्सचर है आपके पास। उस मिक्सचर में बोल रहा है कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। तो आप यहाँ बता सकते हैं सॉल्यूट कौन है आपके पास, वाटर है। वाटर आपके पास सॉल्यूट में है, क्योंकि सॉल्यूट जो है कम रहता है, उसका अमाउंट जो होता है लिस्ट होता है। यानी 40 मिलीलीटर क्या है, सॉल्यूट। यहाँ देखिए 80 मिलीलीटर क्या है, एल्कोहल। यानी सॉल्वेंट का काम यहाँ पर एल्कोहल करने वाला है। तो इस तरीक़ा से आपको बहुत सारा ऐसा मिश्रण बताएगा, उसमें आप आसानी से सॉल्यूट सॉल्वेंट को पकड़ सकते हैं। यानी इसको आप बता सकते हैं कि किसी भी मिश्रण का जो लार्ज अमाउंट होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, जो लीस्ट अमाउंट होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। यानी हिंदी में लीस्ट अमाउंट वाले को आप बिले बोल सकते हैं और सॉल्वेंट का आप विलायक बोल सकते हैं। इस तरीक़ा से आप आसानी से बता सकते हैं, समझ सकते हैं इस बारे को, इस लाइन से किसी भी मिश्रण से कि कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है। तो चलिए कुछ इस तरीक़ा से आप पकड़ लेते हैं कि सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होता है। ये दोनों मिलता है तो एक मिक्सचर बनता है जिसको विलयन बोलते हैं और हिंदी में इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। तो चलिए कुछ इस तरीक़ा से क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ यहाँ डाटा दिया है। कुछ क्वेश्चन में है, क्वेश्चन बनाने के टाइम में आपको इस तरीक़ा से कुछ क्वेश्चन आएगा जिसको लिखकर आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट प्लस उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए एक लाइन यहाँ पर इस तरीक़ा से लिखा हुआ है कि 5% ये जो भी अभी आप बताने जा रहे हैं हम आपको, ये सब क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 5% WYW NaOH सोल्यूशन है। यानी आपको क्वेश्चन में इस तरीक़ा से लिखता है, वहाँ पर आपको हो सकता है सॉल्यूट पूछ सकता है, सॉल्वेंट पूछ सकता है, सोल्यूशन पूछ सकता है, वहाँ पर ही मोलरिटी पूछ सकता है, मोललिटी पूछ सकता है, नॉर्मलिटी पूछ सकता है, कुछ ही पूछ सकता है। बशर्ते उस लाइन को जब जो भी पूछेगा उस लाइन में इतना डाल देगा। यहाँ 5% की जगह पर आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, एनी नंबर कोई भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर ही 5, 10 यानी जो भी परसेंट होगा यहाँ पर एक्स भी मान सकते हैं आपको। यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि 5% वेट वाई वेट भी पढ़ सकते हैं NaOH सोल्यूशन, इस लाइन को लिखा हुआ है। अच्छा सेकंड में इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5% NaOH सोल्यूशन बाई वेट।
यानी बाई वेट लिखा हुआ है तो समझना होगा आपको कि 5% WIW यानी वेट वाई वेट के रूप में दिया हुआ है। तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है। अब जहाँ तक सवाल है कि इस तरीक़ा से लिखल है तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि लिखल क्या है, इसको कह क्या रहे हैं। तो चलिए हम इसको समझाते हैं कि इसको मतलब क्या होता है। तो देखिए, इसको पढ़ने का जो तरीका है, इसको आप जब पढ़िएगा यानी इसको बढ़िया से लिखिएगा तो यहाँ पर ही पढ़ना होगा कि 5% यानी 5 ग्राम, यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 से उठाइएगा, यहाँ पर ही W पे ले जाइएगा, यानी 5 ग्राम का है कि वेट होता है तो ग्राम में आपको वेट लेना होगा। 5 ग्राम NaOH 5 ग्राम NaOH परजेंटीन, आपको अपना मन से बोलना होगा परजेंटीन, यहाँ पर परसेंट है तो परसेंट को मतलब आपको समझना होगा 100, यानी परजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या सॉल्यूशन। यानी आपको कहना होगा कि 5 ग्राम NaOH परजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब देखिए, साफ साफ इस वर्ड को, इस लाइन को हम यहाँ लाइन बना दिए, लिख दिए। जैसे देखिए 5 ग्राम यानी 5 ग्राम ऑफ NaOH, ऑफ भी बोल सकते हैं, NaOH भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ग्राम ऑफ NaOH यानी यहाँ से यहाँ गए NaOH परजेंट इन किस में, यहाँ पर देखिए सेकंड में 100 ग्राम, यानी W है तो इसको भी क्या लिख दीजिएगा, ग्राम में लेना होगा, यानी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपको इस लाइन से समझ में आ गया होगा कि इस लाइन जब ऐसे इस प्रकार से देता है तो हमको पढ़ने का तरीका है कि 5 ग्राम ऑफ NaOH परजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर इसे आप समझ गए हो कि 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ 100 ग्राम सोल्यूशन है, यहाँ 5 ग्राम क्या है NaOH है, यहाँ 5 ग्राम NaOH है। अब इस लाइन से पकड़िए कि इसमें सॉल्यूट कौन है, सोलवेंट कौन है, सोल्यूशन कौन है। तो देखिए साफ साफ दो चीज तो लिखा हुआ है, दो यहाँ पर लिख दिया है, जैसे NaOH लिख दिया है और सोल्यूशन का कितना ग्राम है वो भी लिख दिया है। आपको सॉल्यूट भी यहाँ पर ही बता दिया, क्या है कि यहाँ पर 5 ग्राम यानी 100 ग्राम सोल्यूशन है, उसमें 5 ग्राम NaOH मिला रहा है, उसको तो आप साफ साफ जान रहे हैं, यानी 95 ग्राम क्या होगा, 95 ग्राम उस सोल्यूशन में जो भी होगा, वाटर होगा या किसी भी चीज़ में आप मिलाए होंगे, किसी भी मैटर में मिलाए होंगे, किसी भी पदार्थ में आप मिलाए होंगे, तो यानी 5 ग्राम NaOH है। अब वो मिलाए होंगे वाटर में, तो यहाँ पर देखिए आपको वाटर जो होगा आपको 95 ग्राम होगा, क्योंकि जब सोल्यूशन बन के रेडी हुआ तो कितना बना है 100 ग्राम, बट यहाँ लिख रहा है कि 5 ग्राम ऑफ क्या है NaOH, यानी सॉल्यूट का काम कितना, सॉल्यूट का काम NaOH काम कर रहा है, और यहाँ पर सॉल्यूट साफ साफ पकड़ा रहा है कि 5 ग्राम है, और सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम, टोटल जब मिल के बना है तो वो 100 ग्राम है। यानी सॉल्वेंट आपसे पूछता है तो 100 माइनस 5, यहाँ पर 95 इसका जो भी होगा सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इस तरीका से आप सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन आप इस लाइन से तीनों को निकाल सकते हैं, पकड़ सकते हैं, आसानी से इसको बता सकते हैं। चलिए आगे लिखा हुआ है, अगला लाइन देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 5% VYV, देखिए यहाँ पर WYW था, यहाँ क्या लिख दिया VYV NaOH सोल्यूशन, यानी आपका जो सोल्यूशन है यहाँ पर 5% VYV NaOH सोल्यूशन है, NaOH सोल्यूशन है, यानी जो भी सोल्यूशन बन रहा है जिसमें 5% क्या है NaOH है। तो चलिए आप इसको लिखने के तरीका जानिए। तो इस तरीका से भी लिखा रह सकता है, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आपको बोल सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है कि 5% NaOH सोल्यूशन बाई वॉल्यूम कर दिया, वॉल्यूम यानी आयतन, बाई वॉल्यूम किया, मतलब बाई वॉल्यूम किया तो मतलब वी बाई क्या वी के रूप में है। यहाँ पर W बाई W था तो सेकंड लाइन में इसी चीज़ को क्या लिखा था बाई वेट कर दिया था,
पर यहाँ पर वी बाई वी है तो बाई क्या कर दिया, वॉल्यूम कर दिया। मतलब आपको समझना होगा कि वी बाई वी का रूप है, यानी इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिखा रह सकता है। तो चलिए आपको इसमें देरी नहीं करते हैं, आगे इसमें बढ़ते हैं। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका आपको है कि 5 मिलीलीटर, इसको मिलीलीटर में पढ़ना होगा, यानी आयतन है जी तो इसको मिलीलीटर या लीटर में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मिलीलीटर लेंगे कि 5 मिलीलीटर ऑफ NaOH present in 100 मिलीलीटर ऑफ क्या, सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब है कि 5 मिलीलीटर ऑफ NaOH present in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी आपका जो सॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसका जो आयतन है वो 100 मिलीलीटर का है, उसमें 5 मिलीलीटर क्या है, NaOH है। इस लाइन का कहने का अर्थ ये हुआ। तो चलिए यहाँ पर हम इस बात को लिखने जा रहे हैं कि 5 मिलीलीटर, यहाँ देखिए 5 मिलीलीटर लिखे ऑफ NaOH, क्या NaOH है, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब समझ गए। यानी यहाँ पर इस लाइन से हम लोग ये लाइन लिख लिए और इस लाइन से हम लोग पकड़ लिए कि सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कितना होगा, सॉल्यूशन कितना होगा। तो सॉल्यूशन तो आपको साफ साफ लौक रहा है कि 100 मिलीलीटर है, पर उसमें मिला हुआ जो सॉल्यूट है वो 5 मिलीलीटर है, यानी सॉल्वेंट जो होगा 95 मिलीलीटर होगा। समझ गए। तो इस तरीक़ा से सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन तीनों आप निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको यहाँ पर देखना होगा कि W/W के रूप में है या V/V के फॉर्म में है। तो चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पर ही जैसे देखिए अगला जो आपको पास है, यहाँ पर क्या करा है कि 5% W/V। अभी देखिए यहाँ पर क्या W/V के फॉर्म में है, यानी 5% W/V NaOH सोल्यूशन लिख दिया। हम लोग हड़बड़ाएंगे नहीं। अब देखिए इसको क्या करना है, इस चीज़ को, इस लाइन को आपको ऐसे भी लिखा रह सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आपके 5% NaOH सोल्यूशन। मतलब ये मैंने बाई वेट कहा ना बाई वॉल्यूम कहा, मतलब आपको समझना होगा कि ये W/V के फॉर्म में है। तो इस तरीक़ा से आप इस लाइन को आराम से अपना भाषा में लिख सकते हैं। यानी इसको पढ़ने का जो तरीका है कि 5 ग्राम, देखिए यहाँ W है तो हम लोग क्या बोलें, ग्राम, 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ क्या हो गया, सॉल्यूशन। यानी आपको यहाँ कहा जाए, जैसे इस एग्जाम्पल देते हैं कि जब भी आप शुगर का अगर शरबत बनाइएगा, यानी चीनी का शरबत बनाइएगा, उस कंडीशन में चीनी क्या होगा, आपको ग्राम में होगा, और वाटर क्या होगा, वो मिलीलीटर में ले सकते हैं उसको। कितना लीटर में आप मिला रहे हैं, कितना आप शुगर को, कितना चीनी को मिला रहे हैं। तो इस तरीक़ा से आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। अब चलिए इस लाइन को बाई वेट ना बाई वॉल्यूम कहा, तो आपको समझना होगा कि ये W/V के फॉर्म में है। तो चलिए हम इसको, इस लाइन को यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं। जैसे देखिए 5 ग्राम ऑफ क्या है, NaOH, यानी 5 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। देखिए प्रेजेंट किस में, 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। समझ गए होंगे। तो इस लाइन को इस तरीक़ा से आप लिख लिए। यहाँ पर इस लाइन से और W/W के फॉर्म, V/V के फॉर्म और W/V के फॉर्म से आपको अब कोई टेंशन नहीं होगा। यहाँ से आप ये लाइन को बढ़िया बना लीजिएगा। इसको द्वारा आप कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, कितना सोल्यूशन है, आप टोटल को बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो इसको 1-2 बार इसको बढ़िया से देखिएगा, तब पता चल जाएगा कि इसका कहने का अर्थ क्या है। क्योंकि आपका जब क्वेश्चन जब बोर्ड में या तो किसी भी कंपटीशन में जब आता है, तो वहाँ पर ही इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है।
आपको x%, x की जगह पर 2, 3, 4 कुछ भी ले लेगा, x%, w के फॉर्म में ले लेगा, v के फॉर्म में लेगा। तो वहाँ पर ही आपको घबराना नहीं होगा। वहाँ पर ही आप अच्छा से देखिएगा, उस लाइन को बढ़िया से बना लीजिएगा। उसको बाद आप वहाँ से हर अमाउंट को निकाल कर आप आगे जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ना है आपको सेकंड पॉइंट, यानी सेकंड पॉइंट अभी आपको पढ़ना है। तो सेकंड पॉइंट में आपको है मोलारिटी। मोलारिटी यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मोलरता। मोलरता यानी कैपिटल एम, इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल एम, यानी मोलारिटी है इसका। अब हम लोग पहले डिफिनेशन जानेंगे मोलारिटी होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको हम साफ साफ लिख दिए, इसका कोई बड़ा डिफिनेशन नहीं होता है और ना कोई बड़ा इसका कोई अर्थ निकलता। चलिए हम इसको समझ जाएंगे और आपको बोल के भी हम बता देंगे कि आखिर मोलारिटी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए मोलारिटी का डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। कह रहा है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कहने का है कि आप जब भी कोई चीज़ सॉल्यूशन बनाइएगा, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बनाते हैं, किसी भी पदार्थ का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो यहाँ आपसे अगर मोलारिटी पूछता है तो आपको मोलारिटी जो होगा यानी जो कम वाला मात्रा होगा, जो भी कम वाला मात्रा होगा उसको मोल लेना होगा। उसका मोल सॉल्यूशन के प्रति लीटर में जो उपस्थित होगा, सॉल्यूशन के जो प्रति लीटर में उपस्थित होगा, सॉल्यूट का मोल सॉल्यूशन के प्रति लीटर में उपस्थित होता है, उसी को हम लोग मोलारिटी बोलते हैं। उसी को हम लोग मोलारिटी बोलते हैं। यानी आपको हम बतला देते हैं। अच्छा मोल क्या होता है? हम बोले मोल आप लोग 11th में आप पढ़े होंगे मोल कंसेप्ट, वहाँ पर इसे आपको मोल का बेहतरीन चैप्टर पढ़ना है, मोल कंसेप्ट। वहाँ पर इसे आप अगर पढ़े होंगे तो मोल के बारे में आप जानते होंगे। यानी मोल जो होता है, अगर मान लेते हैं कि आप चीनी का शरबत बना रहे हैं, यानी आप चीनी का शरबत बना रहे हैं, तो आप 1 लीटर जल में यानी 50 ग्राम या 100 ग्राम जितना भी, यानी 1 लीटर वाटर में आप जितना 50 ग्राम 100 ग्राम जितना भी शुगर को आप मिलाइएगा, यानी मिलाइएगा, डालिएगा, उसको आप शरबत बनाइएगा, तो आपका जो भी सॉल्यूट होगा वो कम मात्रा वाला है। अब सॉल्यूट का जो अगर मान लेते 100 ग्राम आप चीनी डाल दिए 1 kg पानी में या 1 लीटर पानी में आप 100 ग्राम चीनी डाल दिए, तो चीनी काम क्या कर रहा है? सॉल्यूट का। अब देखिए सॉल्यूट का मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल निकालने का तरीका क्या है कि जो आप जितना ग्राम ले रहे हैं, यानी 50 ग्राम ले रहे हैं, 100 ग्राम ले रहे हैं, तो जो भी उसका ग्राम होगा उसका ग्राम में उसका मॉलिक्यूलर वेट से भाग देना होगा। यानी मॉलिक्यूलर द्रव्यमान से मोलर द्रव्यमान जिसको कहते हैं उससे भाग देना होगा, यानी एटॉमिक वेट से भाग देना होगा, उसी को मोल कहते हैं। जैसे 100 ग्राम आप चीनी डाल रहे हैं, 100 ग्राम चीनी डाल रहे हैं, तो 100 ग्राम ऊपर रहने दीजिए, उसको में भाग दीजिएगा चीनी का यानी मॉलिक्यूलर वेट से, यानी चीनी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C12H22O11। यहाँ पर ही से आपको मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। अब देखिए C12 यानी एक कार्बन का जो वेट होता है 12 लेते हैं, इसी तरीक़ा से 12 है, फिर H22 है, यहाँ पर ही हम लोग हाइड्रोजन का वेट कितना लेते हैं? 1 लेते हैं, फिर आपको C12H22O11, एक ऑक्सीजन का वेट कितना लेते हैं? 16 लेते हैं। तो इस तरीक़ा से आप लोग यानी शुगर का जो भी वेट ले रहे हैं उसमें जो शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसका एटॉमिक वेट ले लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट ले लीजिए, उससे क्या कीजिए कि जितना भी चीनी लिए हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, वह मोल का संख्या बता देगा। तो चलिए आप मोल का संख्या जान गए होंगे कि मोल क्या होता है। तो यही कह रहा है कि जैसे इसका जो मोलारिटी का फार्मूला होता है उसमें कुछ नहीं कर रहा है। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 kg में जो मोल उपस्थित होगा,
1 kg सोल्यूशन के अंदर जितना भी मोल उपस्थित होगा उसी को हम लोग बोलते हैं मोलारिटी। चलिए यहाँ पर साफ साफ मोलारिटी को हम बता दिए हैं, मोलारिटी का फार्मूला लिख दिए। यानी कैपिटल एम जो सिंबल होता है मोलारिटी का होता है। मोलारिटी का जो फार्मूला होता है N/V। भी जब भी होगा वॉल्यूम कहते हैं भी को, ये लीटर में होगा। एन हम बताएं कि ये सॉल्यूट का मोल होता है। ये क्या होता है? सॉल्यूट का मोल होता है। पर देखिए यहाँ पर ही हम साफ साफ यहाँ लिख दें, जैसे आप कोई चीज़ का सोल्यूशन बना रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर सॉल्यूट लिए प्लस क्या मिला है? सॉल्वेंट। यहाँ से बन गया क्या? सोल्यूशन बना दिए आप। सोल्यूशन जब बनाए हैं तो क्या सॉल्यूट का क्या लेना है आपको? मोल। मोल लेना है, यानी एन लेना है, मोल लेना है, सॉल्यूट का मोल लेना है। और यहाँ पर जो भी वॉल्यूम होगा, जो लीटर में लेना होगा, जो वॉल्यूम होगा, जो सोल्यूशन का जो आयतन होगा उसको लीटर में रखना होगा। यहाँ पर इसको लीटर में रखना होगा, यानी इसका जो मोल होगा सॉल्यूट का, उसमें आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। वह वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं मोलारिटी। तो यहाँ पर यहाँ डिफिनेशन भी है, यहाँ फार्मूला भी है, और इस फार्मूला के द्वारा बहुत सारा हम लोग फार्मूला निकालेंगे और आगे देखेंगे कि इसका क्वेश्चन किस तरीक़ा से सॉल्व होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एन आया है, एन आया, एन को हम क्या लिए? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। हिंदी में यहाँ बोल सकते हैं विलेयक का, विलेय का, विलेय जो भी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का मोल का संख्या। एन क्या है? सॉल्यूट का मोल का संख्या है। हिंदी में इसको बोल सकते हैं एन जो है सॉल्यूट का मोल का संख्या बता रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अच्छा यहाँ भी है, नीचे जब डिवाइड किए तो क्या था? भी ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी बिलियन का आयतन। ये जो है बिलियन का आयतन है। तो आगे देखिए, हम जो भी वहाँ पर ही फार्मूला में जो फार्मूला आपको निकाले हैं वहाँ पर ही हम लिख दिए थे कि एम बराबर यानी एन बटा भी की है। अब एन बराबर जो भी आपको लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लिख दिए। नीचे में भी था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दिए। तो यहाँ पर इससे आपको मोलारिटी का फार्मूला ऐसे भी निकल जाएगा, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे मोलारिटी को शॉर्ट में अभी जो ऊपर लिखे थे उसी तरीक़ा से फिर यहाँ लिख दिए N/V। भी को क्या कर दिए? लीटर में ले लिए। आगे देखिए मोलारिटी है, मोलारिटी, इसी मोलारिटी को किस तरीक़ा से ले रहे हैं? जब देखिए एन बाई क्या था? भी लीटर में था। भी यहाँ पर हम अगर मिली लीटर में लेते हैं, मिली लीटर में, तो हमको ऊपर में क्या करेगा? करने पड़ेगा 1000 से क्या करने पड़ेगा? मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। एन में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे में आपको जो वॉल्यूम होगा वो मिली लीटर में रहना चाहिए। तो यहाँ पर देख लिए कि अगर मिली लीटर में वॉल्यूम देता है तो एन में ऊपर में यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट में 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर ही फार्मूला आप देख लिए। चलिए और आगे फार्मूला को तोड़ते हैं हम, क्योंकि हम लोग आईएससी को अध्ययन कर रहे हैं, यानी 12th का, और जो हम पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ से आपको जब भी बढ़िया से आप चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, तब आपको किसी भी कंपटीशन या तो कोई बोर्ड का इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आप इसको बढ़िया से अध्ययन कीजिए, आप इसको बढ़िया से पढ़ाई कीजिए इसमें। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे देखिए मोलारिटी, अब देखिए यहाँ तक तो समझ गए हैं कि एन ऊपर में लिखा हुआ था एन मल्टीप्लाई 1000/V मिलीलीटर। अब देखिए यहाँ एन गायब हो गया है, क्या आ गया? WM0, इसको पढ़ते हैं WM0 मल्टीप्लाई 1000/V यानी मिलीलीटर। तब आपको चेंज हुआ वास्तव में क्या? तो एन के जगह क्या आ गया? WM0। अब WM0 यानी WM0 इज इक्वल टू क्या है? एन है, एन के जगह आ गया। अब देखिए एन जो हम लोग एन को हम लिख सकते हैं, अभी बताए हम कि जब आप चीनी का शरबत बनाइएगा तो जो भी होगा वेट है, वेट मोलिकुलर वेट से भाग दीजिएगा, उसी को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल बोलते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल को आप लिख सकते हैं WM0, यानी वेट वाई मॉलिक्यूलर वेट इसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए W को हम लिख दिए वेट ऑफ क्या है? सॉल्यूट का वेट है, ये वेट जो है सॉल्यूट का वेट है। M0 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है, किसका? सॉल्यूट का। ये भी क्या है? सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है। ये भी जो है आपको सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है।
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट है। तो अब आगे देखिए आप यहाँ पर ही देखिए, यानी वेट बाई मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई 1000 बाई वॉल्यूम यानी मिलीलीटर में रहेगा। तो यहाँ पर ही आप समझ गए हो इस बात को। आगे देखिए एम को मोलरिटी बोलते हैं, यानी मोलरता भी बोलते हैं। इसको मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। मोलर कंसंट्रेशन, इसका सिंबल CAS, यहाँ पर एक कंसंट्रेशन का सिंबल इस तरीका से रहेगा। इसको एक्टिव मास भी कह सकते हैं, सोलुबिलिटी भी बोलते हैं। अंश यहाँ पर देखिए सॉलिड जो होता है, सॉलिड यानी ठोस का जो कंसंट्रेशन होता है मोलरिटी, वहाँ पर ही आपको 1 लेना होगा। जब भी आपको सॉलिड कोई होगा, किसी भी मैटर, किसी भी पदार्थ होगा, वो सॉलिड होगा, तो वहाँ पर ही आपको सॉलिड का अगर मोलरिटी पूछ देगा, डायरेक्ट वहाँ 1 ले सकते हैं, यानी सॉलिड जो भी होगा उसका कंसंट्रेशन 1 होगा। यहाँ पर ही देख लिए। आगे देखिए, जैसे देखिए हाँ गैस भी अगर आपको पास है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी गैस एट 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसका भी कंसंट्रेशन क्या होता है, 1 होता है। तो यानी मोलरिटी का जो फार्मूला है, वेट मल्टीप्लाई बाई 1000 बाई m0 गुने वॉल्यूम, यानी आपको इस तरीक़ा से इसको फार्मूला याद रखना होगा। अब देखिए इसमें कुछ रिलेशन का है कि यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है, पूछता है। देखिए जैसे मैं बोल दिया कि मोलरिटी है, किसी भी सॉल्यूशन का क्या है, ये मोलरिटी है। अब यहाँ पर ही बोल दिया कि वह सॉल्यूशन का, यानी यदि सॉल्यूशन जो भी है उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, यानी इस टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा देंगे, तब इसका क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। जब टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा किसी सॉल्यूशन का, उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है। उस कंडीशन में जैसे देखिए यहाँ पर ही आप साफ देख रहे हैं कि एक फार्मूला जानते हैं। यहाँ पर फार्मूला है PV = nRT। यहाँ देखिए टेम्परेचर को, इसको बराबर रखने के टेम्परेचर को बना रहे हैं, तो R में यहाँ कांस्टेंट है, मोल यहाँ पर देख रहे हैं N है, P प्रेशर है। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो इसको बराबर रहने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम आपको बढ़ाना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उस कंडीशन में यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मोलरिटी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पर इस फार्मूला से होता है, देखिए यहाँ पर ये जो फार्मूला है इसका ऊपर वाला में, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ मोलरिटी पे क्या प्रभाव पड़ा है वो देखना है। तो देखिए ये वॉल्यूम जो है कहाँ पर ही है, नीचे में है, यानी वॉल्यूम जब बढ़ेगा तब मोलरिटी क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। देखिए मोलरिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, वॉल्यूम। मोलरिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, वॉल्यूम। तो जब यहाँ पर इन्वर्सली है तब वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, घटेगा। यानी इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं मोलरता व्युत्क्रमानुपाती है आयतन का। तो यहाँ पर ये जान जाइए कि जब वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी V बढ़ेगा तो एम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या, क्योंकि यहाँ पर जो इसका रिलेशन है इस तरीक़ा से है कि एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, यहाँ V है, जो आपको मिलीलीटर में है या लीटर में, यानी इसको बढ़ाइएगा तो ये घटेगा, और जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यानी आपको ये दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो ये जान जाइए, जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी सॉल्यूशन का तब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहाँ पर उसका मोलरिटी घटेगा, यानी मोलरिटी जो है डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, लिखा हुआ है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, यानी किसी भी सॉल्यूशन का अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तब उसका मोलरिटी जो है डिक्रीज कर जाएगा। समझ गए ना। अब देखिए आगे आपको पढ़ना है डाइल्यूशन लॉ मतलब एडिशन ऑफ वाटर, यानी जल को मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर डाइल्यूशन लॉ में कुछ नहीं करना है, m1v1 = m2v2 होता है डाइल्यूशन लॉ के नियम के अनुसार। अब देखिए m1v1 = m2v2 क्या है। जैसे देखिए आप किसी भी
मतलब बर्तन में आप मतलब नाप के या तो तौल के आप 1 लीटर मतलब 1 केजी आप वाटर लीजिए, 1 लीटर वाटर लीजिए, उसमें चीनी मिलाइए, यानी शरबत बनने छोड़िए। आप एक सलूशन लिए हैं, क्या चीनी का शरबत लिए हैं, एक बर्तन में लिए हैं, जिसका जो अमाउंट है 1 केजी यानी 1 लीटर भी कर सकते हैं। यहाँ पर ही जब इसमें पहले से शरबत बना चुके हैं, तब इसमें इसका जो अमाउंट है वो 1 लीटर है, इसका जो वॉल्यूम है 1 लीटर है। अब देखिए इसका लेना होगा मोलरिटी, आपको मान लेते M1 है, वॉल्यूम इसका V1 है। अब इसमें क्या करते हैं, वाटर को हम लोग ऐड करते हैं, यानी अलग से हम लोग वाटर मिला रहे हैं। वाटर मिला रहे हैं तो इसका वॉल्यूम चेंज कर गया, वॉल्यूम चेंज करके वाटर मिलाने से आप जितना भी मिलाइएगा उतना वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। अब जब वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका मोलरिटी भी बढ़ने वाला होगा, ये मोलरिटी भी इसका चेंज करेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ गया, मोलरिटी चेंज करेगा। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम बढ़ा रहा है तो मोलरिटी भी चेंज कर रहा है। यानी पहला जो सलूशन आपको था वो M1V1 था, और दूसरा जो सलूशन जो जब उसमें वाटर को ऐड कर दिए तो वह हो गया M2V2। अब उस कंडीशन में आपको यहाँ ले सकते हैं M1V1 = M2V2, ये रिलेशन है दोनों में डाइल्यूशन लॉ के मुताबिक। अब देखिए आगे यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर ये मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए, जैसे आप मान लेते हैं कि जब दोनों मिला दिए, यानी M1V1 मिला दिए हैं, M1V1 M2V2 को मिलाए हैं, तो यहाँ पर ही आपको मोलरिटी ऑफ मिक्सचर करा है कि मोलरिटी ऑफ मिक्सचर जब मिला दिए और उसमें वाटर मिलाएं तब उसका मोलरिटी पता करने के लिए करा है कि मोलरिटी क्या होगा। अब मोलरिटी तो मिक्सचर का बताना ही होगा। अब देखिए मिक्सचर का मोलरिटी निकालने के लिए, यानी मिक्सचर का जो भी है मोलरिटी निकालने के लिए M1V1 + M2V2 प्लस माइनस M2V2 बाई V1 + V2 करना होगा। प्लस देखिए यहाँ पर एम मिक्सचर जो निकालिएगा, मिक्सचर का जो मिक्सचर बनने का, मान लेते हैं 2 गो मिक्सचर बन जाएगा। जैसे पहले का मिश्रण था उसमें कुछ और मिलाया तो उसको अलग रख दीजिए, पहले वाला अलग है, दोनों को मिलाइएगा, फिर उस तरीक़ा से मिक्सचर बन गया। उस मिक्सचर का भी अगर आप लेते हैं यहाँ पर मोलरिटी, तो मोलरिटी M1V1 + माइनस M2V2 बाई V1 बाई V2, इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं मिक्सचर का मोलरिटी निकालने के लिए। आगे देखिए ये प्लस माइनस है, तो आपको ये कंफर्म कैसे होगा कि हम प्लस ले कि माइनस ले। तो देखिए अगर एसिड है, एसिड में एसिड को मिलाए हैं, एसिड है एसिड को मिले, एसिड है एसिड में अगर एसिड है और एसिड को मिलाए हैं या मिक्सचर बना है, या एसिड एसिड को मिक्सचर का निकालना है आपको मोलरिटी, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पर एसिड है, एसिड का मिश्रण है और बेस का मिश्रण है, तो उस दोनों सॉल्यूशन को अगर एक साथ मिलाइएगा तो वहाँ पर मिक्सचर जो बनेगा, उस मिक्सचर का जब मोलरिटी निकालिएगा तो ज़्यादा अमाउंट वाला होगा, उसको में से कम अमाउंट वाला घट जाएगा। यानी एसिड बेस का जब मामला आएगा उस कंडीशन में माइनस का सिंबल हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप यहाँ बता सकते हैं। हेलो भाई, यहाँ पर थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए कि आपको हम नहीं बताएं आगे क्या है न है, हम कॉपी को आगे नहीं बढ़ा पाएँ। चलिए आप यहाँ कॉपी पर देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर ही फिर से हम बता रहे हैं कि डाइल्यूशन लॉ में M1V1 = M2V2 होता है। इसमें मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकालने पड़ता है। यहाँ पर ही मिक्सचर का जो मोलरता होता है, मिश्रण का जो मोलरता होता है उसको भी निकाल सकते हैं। जैसे हम मिक्सचर का मोलरिटी निकाल रहे हैं तो M1V1 + माइनस M2V2 बाई V1 + V2 कर रहे हैं। तो यहाँ पर ही प्लस माइनस है, मतलब यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा कि जब एसिड एसिड रहेगा यानी अम्ल अम्ल रहेगा तो प्लस का साइन होगा। एसिड बेस दोनों जब सॉल्यूशन 2 होगा, एसिड बेस का होगा, एसिड होगा एक बेस होगा, उस टाइम में जब मिश्रण बनाइएगा उस टाइम मिश्रण का मोलरिटी निकालिएगा। उस कंडीशन में जो ज़्यादा अमाउंट वाला होगा उसमें से कम वाला को घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर ही माइनस के सिंबल जो होगा एसिड बेस के कंडीशन में होगा। अब देखिए माइनस साइन होगा। अब आगे देखिए इस तरीक़ा से है, आपको क्वेश्चन बनाने वक्त कुछ लाइन में इस तरीक़ा से लिख देता है कि डेका मोलर, डेका मोलर का मतलब समझ जाइएगा कि 10 मोलरिटी यानी 10 मोलर मोलरिटी है। यहाँ पर पेंटा मोलर यानी 5m
पेंटा मोलर कहेगा जैसे समझ जाएगा कि 5m मतलब मोलरिटी, m का मतलब मोलरिटी, मोलर कहेगा मतलब समझ जाएगा कि m है, सेमी मोलर बोलेगा समझिएगा कि m/2 है, पेंटी मोलर बोलेगा समझिएगा कि m/5 है, डेसी मोलर बोलेगा समझिएगा कि m/10 है। नेक्स्ट सेंटी मोलर बोलेगा समझिएगा कि m/100 है, और मिली मोलर बोलेगा समझिएगा कि m/1000 है। तो इस तरीक़ा से आप आराम से इसको अगर लाइन में रहेगा तो आप यहाँ पर इसे मोलरिटी पकड़ सकते हैं कि मोलरिटी यहाँ पर क्या दिया है, कितना है। तो आपको क्वेश्चन में इस लाइन रहेगा, आप आराम से यहाँ से मोलरिटी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है भाई, क्यों हम यहाँ पर ही कॉपी को आगे नहीं बढ़ाएं और हम बोलते चल गए, तो इसको लिए सॉरी भाई, क्योंकि वीडियो आपको 40 मिनट का रिकॉर्डिंग हो चुका है, हम बैक जाएंगे, उचित नहीं रहेगा, और अभी हम इसको एडिट भी करने के लिए बढ़िया से नहीं जान रहे हैं, तो सॉरी इसको लिए। और इसी तरीक़ा से हम इसको लोड कर देंगे। तो चलिए जो भी होगा आप अपने समझ लीजिएगा, सोच लीजिएगा, इसको जो भी दिक्कत हुआ है इसको मेंटेनेंस कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं आगे। स्ट्रेंथ अब स्ट्रेंथ पढ़ना, स्ट्रेंथ यहाँ दे दिया x% WYV। देखिए आगे कुछ क्वेश्चन दे दिया है इस तरीक़ा से, स्ट्रेंथ दे दिया है, इसमें दे दिया है x% WYV। अब देखिए ये समझ में नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ दे दिया है स्ट्रेंथ, इस तरीक़ा से डाटा कुछ दे दिया, आप बोल रहा है कि हमको क्या चाहिए, मोलरिटी चाहिए। इतना लिखने के बाद सिर्फ बोला क्या, मोलरिटी चाहिए हमको। अब इतना से तो मोलरिटी आपको लग रहा होगा कि कैसे निकाले, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या होगा कि इससे हम लोग को फार्मूला बन जाएगा, और जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पर यहाँ पर 1 डालेगा, 2 डालेगा, 3 डालेगा, 4 डालेगा, कुछ भी डाल सकता है x की जगह। आप वहाँ पर ही आराम से इस फार्मूला पे आप सेट करके डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर ही मोलरिटी निकालने के लिए कह रहा है, यानी मोलरिटी इज इक्वल टू वाट बोल रहा है, m इज इक्वल टू वाट क्या होगा। तो चलिए जो भी दिया है हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब देखिए हम लोग जब इन परसेंट में पढ़ रहे थे, यहाँ लिखा हुआ था NaOH सोल्यूशन, पर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये ज़रूर जानिए कि यहाँ तो ज़रूर कुछ होगा आपको क्वेश्चन में, नहीं भी रहेगा तो जानिएगा यहाँ पर क्या, यहाँ हम लोग उसको बनाए थे, किस तरीक़ा से बनाए थे कि x ग्राम, ये W है तो ग्राम में लिए थे, NaOH सोल्यूशन बोले थे, पर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये जानिए ये सॉल्यूट होगा। x ग्राम ऑफ सॉल्यूट लेना होगा, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। इस तरीक़ा से आपको याद रखना होगा, यानी इस लाइन को आप लिख सकते हैं कि x ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूट, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब इतना, इस जो भी स्ट्रेंथ दिया है इसको आप क्या किए, आप एक लाइन बना लिए, यानी आप एक क्वेश्चन बना लिए। अब क्वेश्चन के मुताबिक आपको जो भी डाटा दिया हुआ है उसको आप एक एक करके आप समझिए और इसको बारे में लिखिए। जैसे देखिए जब इस लाइन लिख लिए हैं तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि W जो है, ये W जो है, ये जो भी है आपको जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट कितना होगा, x ग्राम, यानी वेट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ही ये जो है ग्राम जो है x ग्राम दिया है, ये ग्राम दिया है, यानी W दिया है। x ग्राम किस में मिला हुआ है, 100 मिलीलीटर में मिला हुआ है, यानी यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो 100 मिलीलीटर है, जो सॉल्यूट है वो x ग्राम है। तो सॉल्वेंट भी आप बता सकते हैं, यानी 100 मिलीलीटर आप बाई x कर सकते हैं, x ग्राम, इस तरीक़ा से। चलिए यहाँ पर ही जब भी ऐसा करना होगा, यानी मिलीलीटर में है तो आपको इसको मिलीलीटर में भी मिलीलीटर में कर ही के आपको घटाना होगा, तब भी सॉल्वेंट बता सकते हैं। तो चलिए इससे हमको समझ में आ गया कि ये जो है क्या है, वेट है जो कितना है, x ग्राम है, यानी सॉल्यूट का वेट दे दिया कितना, x ग्राम। यहाँ पर इस सोल्यूशन का वेट, सोल्यूशन का क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, यानी 100 मिलीलीटर। यानी इस लाइन से आप इतना लिख लिए, यानी सॉल्यूट का वेट मालूम हो गया, सोल्यूशन का आयतन मालूम हो गया। यानी यहाँ से आप इस स्ट्रेंथ से आप इसका सॉल्यूट का वेट, सोल्यूशन का आयतन जो है, वॉल्यूम जो है आप मालूम कर लिए। तो चलिए हमको क्या निकालना है, मोलरिटी। तो देखते हैं आगे कि मोलरिटी हम लोग किस तरीक़ा से निकालते हैं। तो चलिए आप मोलरिटी का फार्मूला जानते हैं, मोलरिटी का फार्मूला आप इस तरीक़ा से जानते हैं कि
मोलरिटी इज इक्वल टू होता है वेट, WT भी लिख सकते हैं, W भी सिर्फ लिख सकते हैं, वेट मल्टीप्लाई 1000 बाई मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम इनटू मिलीलीटर में रहेगा, ये मिलीलीटर में रहेगा। मतलब एक जो फार्मूला है जो आपको हम बहुत बार लिख चुके हैं अभी तक और फिर लिख रहे हैं। फिर देखिए नीचे में WT को W भी कह दिए हम सीधे, यहाँ 1000 लिख दिए यानी 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट जो भी होगा सॉल्यूट उसका मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम यानी जो नीचे में जो सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम जो होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ही एम इज इक्वल टू हम क्या है डब्लू किसका है, सॉल्यूट का है। यहाँ पे सॉल्यूट कितना दे दिया आपको, x ग्राम दे दिया था। सॉल्यूट जो है आपको x ग्राम दे दिया था। जब लाइन लिखे अभी आप स्ट्रेंथ से, तो उस लाइन में सॉल्यूट का जो वेट है x ग्राम है, मल्टीप्लाई बाई कितना 1000 लिख दिए बाई मॉलिक्यूलर वेट यानी एम नोट, अब मल्टीप्लाई वॉल्यूम आपको उस लाइन जो स्ट्रेंथ दिया था उस लाइन से हम लोग क्या वॉल्यूम जो था सोल्यूशन का वो निकाल लिए थे, कितना था 100 मिलीलीटर यानी वॉल्यूम लिख लिए। यानी 20 से ऊपर 20 ऊपर 20 नीचे दोनों खत्म हो गया, बच गया क्या, तो ऊपर में x मल्टीप्लाई बाई कितना 10 बाई एम नोट, यानी आप ऊपर में आपको बच गया x गुने 10 बाई एम नोट। तो इस तरीक़ा से आपको यहाँ पर ही आपको एम आ गया, मोलरिटी आ गया। आगे देखिए आप, आगे देखिए यहाँ एम का फाइनली जो निकल के आ गया, यानी एक्स के जगह पे जो भी रहेगा जितना भी परसेंट दे रहेगा वो पूरा का W/V के फॉर्म में था, वो पूरा जो भी रहेगा W/V के फॉर्म में यहाँ पर ला के आप डाल दीजिएगा। उसको कुछ नहीं करना, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बाय क्या कीजिएगा मॉलिक्यूलर वेट, यानी आपका जो मोलरिटी है वो बहुत आसानी से बहुत ईजी से निकल कर आ जाएगा। बशर्ते ध्यान दीजिएगा कि यहाँ W/V के फॉर्म में होना चाहिए। अगर W/V के फॉर्म में है, अगर मोलरिटी पूछता है तो कुछ नहीं करना है, जितना भी स्ट्रेंथ जितना भी दिले रहेगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे देंगे, आपका मोलरिटी बहुत आसानी से निकल आएगा। तो चलिए आगे दे दिया स्ट्रेंथ दे दिया है। स्ट्रेंथ जो है आपको यहाँ पर देखिए अभी जो स्ट्रेंथ दिया है x% W/W के फॉर्म में है। अब यहाँ बोल रहा है क्या, स्ट्रेंथ दिया है x% W/W के फॉर्म में, डेंसिटी भी दिया है। किसका डेंसिटी भी देखिए, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन यानी D ग्राम बाई मिलीलीटर में दे दिया है, D ग्राम बाई मिलीलीटर। यानी कोई सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन का यानी स्ट्रेंथ दे दिया है और सोल्यूशन का डेंसिटी यानी बिलियन का घनत्व भी आपको दे दिया है। तो चलिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी दे दिया है वो आप पहले देख लीजिए और उसके बाद मोलरिटी निकालने के लिए बोला है। तो आपका जो भी दिया है यहाँ सोल्यूशन करने वक्त यहाँ लिख लीजिए। आपको इजी से अगर समझना है तो पहले इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, इस जो भी स्ट्रेंथ दिया है उसको हम एक लाइन बनाएंगे, यानी एक क्वेश्चन के रूप में उसको एक लाइन बनाएंगे। यानी हम इसको क्या बनाते हैं, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। देखिए दोनों जगह ग्राम है जी, सॉल्यूट भी आपको ग्राम में है और सोल्यूशन भी क्या है आपको ग्राम में है। तो यहाँ पर इसे आप देख लें इस लाइन को। अब आराम से यहाँ सॉल्यूट लिख सकते हैं, सॉल्वेंट लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ही कह रहा है, अब देखिए वेट जो है आपको मालूम गया कि सॉल्यूट का जो वेट है कितना है x ग्राम, सॉल्यूट जो भी है वो कम वेट वाला x ग्राम है। फिर देखिए सोल्यूशन का भी वेट मालूम हो गया कितना है 100 ग्राम। अच्छा एक चीज़ आपको दे दिया है, क्या दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है। किसका, डेंसिटी दिया है यहाँ सोल्यूशन का। तो डेंसिटी भी मालूम है सोल्यूशन का, वेट भी मालूम है सोल्यूशन का। तो यहाँ पर ही आपको मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी के लिए आपको W/V के फॉर्म में लाना होगा, पर यहाँ W/W के फॉर्म में है, तब W/W के फॉर्म में तो डराना हम लोग के नहीं है। यहाँ W जो है ऊपर में ठीक है, नीचे में क्या दिया था वॉल्यूम होना चाहिए, पर यहाँ वॉल्यूम नहीं देकर यहाँ वेट दे दिया है आप सोल्यूशन का और डेंसिटी दे दिया है आप सोल्यूशन का। यानी यहाँ पर सोल्यूशन का डेंसिटी दे दिया है, सोल्यूशन का वेट दे दिया है। तब आप लोग पहले आप फार्मूला पढ़े होंगे कभी भी कि D इज इक्वल टू W/V, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट वाई वॉल्यूम। यानी यहाँ पर आपको मालूम है क्या
यहाँ पर ही आपको भी मालूम है, यहाँ सॉरी भी निकालना है, यहाँ पर भी निकालना है और डब्लू मालूम है, डी मालूम है। तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना दे दिया है 100 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूशन दे दिया 100 ग्राम और डेंसिटी दे दिया है डी, यानी तिरछे ले जाइएगा इधर भी और इधर यहाँ से डी ले आइएगा, यानी भी इज इक्वल टू हो जाएगा भी वाई डी, यानी आपको भी दे लेता है डब्लू कितना भी डब्लू बाई भी, यानी डब्लू दे लेता आपको 100 ग्राम, सोल्यूशन का जो डब्लू दे लेता 100 ग्राम और डेंसिटी से भाग दे दिए तो ये आपको निकल गया वॉल्यूम, यानी सोल्यूशन का ये आयतन निकल गया जो मिलीलीटर में है। तो यहाँ पर देखिए अब फार्मूला आपको जो मोलारिटी निकालने का है तो फार्मूला जानते हैं कि डब्लू बाई एम नोट मल्टीप्लाई 1000 बाई वॉल्यूम, यानी आपको W के जगह पे आपको सॉल्यूट का W रखना है, मोलेकुलर वेट तो सही छोड़ दीजिएगा, नहीं जान रहे हैं फार्मूला निकाल रहे हैं हम लोग, फार्मूला अपना रहे हैं। यहाँ 1000 है, वाई जो भी वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम अभी आप लोग निकाल रहे हैं सोल्यूशन का, ये आपको है 100 वाई डी मिलीलीटर में है, आपको यहाँ रखना होगा, यानी एम इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे देखिए W कितना था x ग्राम था, x ग्राम लिख दिए, यहाँ मल्टीप्लाई कितना से करना होगा 1000 यहाँ है, फिर देखिए एम नोट का एम नोट छोड़ दीजिए, वॉल्यूम जो है 100 वाई डी यहाँ पर दे दिया वो आप रखिएगा, 20 से 20 ऊपर नीचे खत्म हो गया। फिर देखिए एम नोट इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 10 और इंटू देखिए यहाँ डी था, डी कहाँ था नीचे में, डी कहाँ चल जाएगा डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा, डी ऊपर चल जाएगा, सीधे डी ऊपर चल जाएगा, तो इंटू क्या करना होगा डी बाई एम नोट, यानी आप यहाँ से फार्मूला निकाल लिए हैं, यानी एम बराबर जो भी स्ट्रेंथ अगर डब्लू बाई डब्लू के फॉर्म में होगा वो लिख दीजिएगा यहाँ पर ही, मल्टीप्लाई बाई 10 फिर मल्टीप्लाई कितना से करना होगा डी से, जो भी डेंसिटी देले होगा आपको सोल्यूशन का उससे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी एम नोट से भी डिवाइड करना पड़ सकता है पड़ेगा, एम नोट से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से आप देख लिए जो भी स्ट्रेंथ था स्ट्रेंथ डाल दिया 10 मल्टीप्लाई डी बाई एम नोट। तो इस तरीक़ा से मॉलिक्यूलर वेट यानी मोलारिटी का आप फार्मूला निकाल लिए डब्लू वाई डब्लू के फॉर्म में। आगे देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा है, यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ दे दिया अभी, स्ट्रेंथ किस फॉर्म में दिया, स्ट्रेंथ जो भी दे दिया x% वी वाई वी के फॉर्म में, अगर वी वाई वी के फॉर्म में दे दिया तो इसमें भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपको सब जानना है, आप जब पढ़िए तो पूरा खंगाल कर पढ़िए और देखिए, अब देखिए डब्लू वाई डब्लू पढ़ लिए, डब्लू वाई वी पढ़ लिए, अब आ गया वी वाई वी के फॉर्म में आ गया, कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेंथ दे दिया x% वी वाई वी, पर यहाँ पर ही आपको जब मोलारिटी निकालना है तो डब्लू करना होगा, नीचे भी ठीक है, पर यहाँ पर देखिए जब इस तरीक़ा से दिया है तो ज़रूर डेंसिटी दिया होगा, क्योंकि आप डेंसिटी के द्वारा आप उसको चेंज करके आप डब्लू वाई वी के फॉर्म में लाइएगा तब भी आपको मोलारिटी निकलेगा, यानी इस चीज़ को। अच्छा यहाँ पर देखिए ये दे दिया है डेंसिटी ऑफ किसको दे दिया सॉल्यूट, यानी कम वाला का डेंसिटी दे दिया डी डैश ग्राम बाई मिलीलीटर, तब यहाँ बोला मोलारिटी क्या होगा, तब टेंशन नहीं लेना है, जो भी है पहले उसको लिखिए, इसको हम सिखाएं कि कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको x% वी वाई वी के फॉर्म में है, अब इसको हम लोग कैसे लिखेला सीखे हैं कि x मिलीलीटर, यानी x मिलीलीटर ऑफ क्या सॉल्यूट जो भी है सॉल्यूट प्रजेंट इन 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, इसको आप ऐसे लिखते हैं ना, चलिए लिख लिए। अब यहाँ से कन्फर्म हो गया कि ये जो x मिलीलीटर है वो क्या होगा सॉल्यूट का होगा, वो सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया सॉल्यूट कितना x मिलीलीटर। अच्छा डेंसिटी दे दिया है क्वेश्चन में, डेंसिटी सॉल्यूट का दे दिया था डी डैश दे दिया, तो यहाँ पर इसे वॉल्यूम चल गया पता आपको सॉल्यूट का, डेंसिटी पता चल गया सॉल्यूट का। अब यहाँ पर ही वेट जो है सॉल्यूट का वो दे दिया है, रुक जाइए एक मिनट, जब यहाँ सॉल्यूट का वॉल्यूम है सॉल्यूट का डेंसिटी है तब यहाँ पर आप वेट सॉल्यूट को नहीं निकाल सकते, आराम से निकल जाएगा, क्योंकि डी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू वाई वी, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू वेट वाई वॉल्यूम। तब यहाँ पर इससे आपको चाहिए क्या वेट, आपको ऊपर में वेट रखना है, तो वेट चाहिए तो डी दिया है उसमें भी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वॉल्यूम जो है सॉल्यूट का कितना है x और डेंसिटी कितना है डी डैश, यानी तिरछे जब गुना कीजिएगा यहाँ पर डी के जगह डी डैश कीजिए, भी के जगह x कीजिए, तिरछे गुना कीजिएगा तो वेट इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा x इंटू डी डैश, एक्स इंटू डी डैश। उस कंडीशन में
आपको वेट मालूम चल गया, वेट जो है सॉल्यूट का वो भी मालूम चल गया, वॉल्यूम सोल्यूशन का है वो भी मालूम चल गया है, यानी WYV के फॉर्म में आपको आ चुका है। अब देखिए मोलरिटी निकालना, तो मोलरिटी का फार्मूला निकालना का एक ही आप ये जान रहे हैं बेसिक फार्मूला, W मल्टीप्लाई 1000 बाई m0 × V, यानी आपको W की जगह ये वेट है जो सॉल्यूट का रखना होगा, यानी देखिए नीचे में m = हो रहा है, W की जगह क्या रखेंगे x × d, ये सॉल्यूट का वेट है, यानी सॉल्यूट का वेट आपको कितना है x × d' मल्टीप्लाई कितना से किए हैं आगे 1000 बाई m0 रहने दीजिए, वॉल्यूम जो कितना है मिलीलीटर में है 100 मिलीलीटर, 20 से 20 खत्म हो गया तो ऊपर में बच गया x × d' × 10/m0। अब देखिए कुछ नहीं करना, जो भी स्ट्रेंथ देले था जितना भी देले रहेगा वहाँ पर VYV के फॉर्म में अगर होगा तो इस तरीक़ा से यहाँ लिख देंगे, उसको d' से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब बाई m0 से डिवाइड कर देंगे, आपको मोलरिटी निकल जाएगा। तो आपको WYW के फॉर्म में हो, WYV के फॉर्म में हो, VYV के फॉर्म में हो, कोई टेंशन नहीं है। चलिए जो भी अभी आपको फार्मूला आया है उस फार्मूला को एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर ही फार्मूला आपको पहला हम निकाले थे, मोलरिटी पढ़ा रहे हैं, मोलरिटी का फार्मूला निकाले थे NYV जब लीटर में रहेगा, A = एक और फार्मूला निकाले थे आगे कि N मल्टीप्लाई 1000 बाई भी किस में रहेगा मिलीलीटर में। अब ये एक फार्मूला और यहाँ पर इसे n को तोड़े थे तो m = W/m0 कर दिए थे, n बराबर n के जगह पे क्या कर दिए थे W/m0, जो भी था 1000 था, 1000 भी मिलीलीटर में था, भी मिलीलीटर में छोड़ दिए। अगला जो स्ट्रेंथ के द्वारा यानी WYV के फॉर्म में आया, उसमें क्या मोलरिटी कैसे निकालते हैं, तो जो भी स्ट्रेंथ अगर x% में दे देगा इंटू x% WYV × 10 कर दीजिएगा। इसमें जब WYV के फॉर्म में रहेगा तो वहाँ डेंसिटी का काम नहीं रहेगा, इसलिए वो आपको लिखने का जो भी स्ट्रेंथ दे रहेगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके m0 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिएगा। फिर इस तरीक़ा से मोलरिटी अगर निकालना हो और स्ट्रेंथ जो है आपको x% WYW के फॉर्म में दिया है तो वहाँ सोल्यूशन का डेंसिटी ज़रूर देगा, उसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर d से मल्टीप्लाई करना है, ये मिलीलीटर में देता है, ये मिलीलीटर में देता है आपको यहाँ पर ही डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको m0 से डिवाइड करना होगा। फिर नेक्स्ट इसी तरीक़ा से अगर स्ट्रेंथ x% VYV के फॉर्म में रहेगा वहाँ भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉल्यूट का जो भी डेंसिटी होगा उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना होगा। तो इस तरीक़ा से आपको ये फार्मूला आपको आ गया, यानी 6 फार्मूला है जो आपको मोलरिटी निकालने में बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा। तो आज यहीं तक हम रहने देते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो आपको सेकंड जो लेक्चर होगा, अब अगला क्लास जो है अपलोड करेंगे।